तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सारी थ्योरी लगभग कवर कर ली थी और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस मतलब नोट कर लेने हैं और फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 40% भोजन में खर्च करता है। ठीक है, 20% घर का किराया देता है, 12% यात्रा में तथा 10% अपनी शिक्षा में खर्च करता है। अपने सारे खर्चों के बाद उसके पास 7,200 रुपये बचते हैं, तो उसने यात्रा पर कितने रुपए खर्च किए थे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, मैं आसान सवाल इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आसान सवाल ले रहा हूँ। मैं देखिए सारे स्टूडेंट्स के लिए देख रहा हूँ कि जिसे कुछ भी नहीं आता और जिसे सब कुछ आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। जैसे चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी, हम लोग जो है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, तो जैसे इसमें कह रहा है कि 40% जो है यात्रा में खर्च करता है, 20% जो है घर का मतलब किराया देता है, और 12% जो है यात्रा में खर्च करता है, और साथ में 10% जो है अपनी शिक्षा में खर्च करता है। तो टोटल कितना हो गया? 40 और 20 60, ये 70 80 82, मतलब जो है ये 82% तो है खर्च कर देता है। ठीक है, 82% खर्च कर दे रहा है। तो इसके पास कितने बच गए? इसके पास जो है 18% बच जाता है। अभी 18% कितना दिया है? 7,200 के बराबर। ठीक है, अगर 18 7,200 के बराबर है तो 100 किसके बराबर है? 100 जो है ये किसके बराबर है? ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 बार 6 18, और ये हो जाएगा 6 कम से 6 दिन बाद ये, तो 3 चौके 12, तो टोटल जो है टोटल जो है 40,000 इसकी सैलरी है। ठीक है, अब ये जो है 100% का पता चला हमें कितना पता करना है? 10% पता करना है। तो अगर 100 जो है वो 40,000 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 10/100 कर देंगे इनके 40,000। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो कितना आ गया? 4,000 रुपये। ठीक है, आसान सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% बढ़ा दी जाती है तथा 10% घटा दी जाती है, तो मैंने आपको एक फार्मूला भी थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रतिशत चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रतिशत चेंज निकालने का फार्मूला क्या होता है? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो जो बढ़ेगा उसको हम लोग प्लस लेंगे, जो घटेगा उसको माइनस लेंगे। मैंने आपको बताया था। तो टोटल परसेंट चेंज जो हम लोग निकालेंगे इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लंबाई जो है वो 20% बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ रही है तो इसको जो है हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। इसी प्रकार से जो चौड़ाई जो है वो घट रही है तो इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस में लेंगे तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? x का वैल्यू +20 और y की वैल्यू -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर प्लस ले रहे हैं और यहाँ पे +20 है इंटू -10 है, तो प्लस माइनस होके फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20/10/100। ये शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ये 20 में 10 गया 10, और इसमें से 2 और घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, तो 8% देखिए पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या है कि उस आयत का क्षेत्रफल जो है 20 मतलब उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 8% बढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि कुल जोड़ जो है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए 160 है, इसका 15% में x जोड़ दें हम लोग। ठीक है, वो संख्या मान लीजिए x है, इसको जोड़ देने पे क्या हो जाएगा? 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। देखिए 25% को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। ठीक, तो यहाँ से ये 4 6 24, और ये से हो गया 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 8 16, तो 24 + x = 60। तो x = 24, 60 - 24 36। ठीक है,
अगले सवाल में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 23% अंक हासिल करता है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम है उसमें जो एक विद्यार्थी 23% अंक हासिल करता है तथा 36 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 23% अंक हासिल कर रहा है और 36 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो टोटल जो भी मतलब पासिंग मार्क्स था, मतलब पास या मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जो भी न्यूनतम जो अंक हासिल करना था, उसमें से 23% अंक तो हासिल करता है, मतलब टोटल का 23% अंक हासिल करता है और 36 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब जो भी इसका और इसका जो जोड़ होगा वो न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी 35% अंक हासिल करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक ज़्यादा हासिल करता है। ठीक है, मतलब दूसरा विद्यार्थी जो है 35% अंक हासिल कर रहा है और जो भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था उससे 48 अंक ज़्यादा हासिल कर रहा है। ठीक है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग को ऐसा है कि हम लोग न्यूनतम पासिंग मार्क्स दोनों को बराबर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है कितना है, जो है मान लीजिए एक्स है। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक्स है, तो टोटल मार्क्स का 23% तक हासिल कर रहा है वो। ठीक है, टोटल का 23% हासिल कर रहा है और 36 से फेल हो जा रहा है। मतलब कि अब 23% और टोटल 36 मार्क्स है, ये टोटल मिला के न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, दूसरा विद्यार्थी 35% अंक हासिल कर रहा है, मतलब दूसरा विद्यार्थी जो है एक्स का 35% अंक हासिल कर रहा है। ठीक है, और 48 अंक से फेल हो जा रहा है, मतलब 48 अंक से ज़्यादा ले आ रहा है, मतलब कि 48 अंक और ज़्यादा है न्यूनतम पासिंग मार्क्स से, तो हम लोग इसलिए इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23x/100 माइनस 35x/100, इसको इस पार ले आए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे -48 है, इसको इस पार ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -36। ठीक, अब 35 में 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस का बटा 100 बराबर 48 में 36। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि -12x/100 जो है वो यहाँ हो जाएगा 6 6 12 14 के 4 हाथ में 1 4 3 7 और 1 8 12 सत्ते 84 माइनस यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x = 700। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक शहर की 30% जनसंख्या साक्षर है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 6600 है, 6600 है, तो असाक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। मतलब कि यदि 30% जनसंख्या साक्षर है, मतलब कि 70% जो जनसंख्या है वो क्या है, असाक्षर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल जनसंख्या जो 6600 है, मतलब 100 किसके बराबर है, 6600 6600 के बराबर है। 100% किसके बराबर है, 6600 के बराबर, तो 70 किसके बराबर होगा, 7×42 के 2 हाथ में 4, 7×42 4 46 4620। ठीक है, तो ये जो है कुल असाक्षर व्यक्तियों की संख्या हो गई। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कपूर अपनी आय का 20% घर किराए में तथा 70% घर खर्च में लगाता है। मतलब कि जो भी उसकी इनकम या आय रही होगी उसका 20% वो जो है घर के किराए में लगाता है और 70% घर के खर्च में लगा देता है। यदि वह 1800 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए अभी हम लोग जस्ट इसके पहले सेम लगभग ऐसा ही सवाल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, जो भी उसकी आय होगी, मान लीजिए उसकी आय x है, उसका 20% जो है वो घर के खर्च में, या फिर टोटल इसको ऐसे कर लेते हैं 20% घर के खर्च में और 70% जो है ये मतलब घर के खर्च में और 20% जो है वो किराए में लगाता है। मतलब टोटल कितना है 90, तो 90% वो खर्च कर देता है। ठीक है, बचा कितना 10%। ठीक, ये 10% किसके बराबर दिया है, 1800 के बराबर। ठीक, तो 10 अगर 1800 के बराबर है तो क्या पूछा है, कुल आय पूछा है, तो 100 जो है 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो हो गया 18,000 रुपये। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है
कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं जिसमें से पहली 2 संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? चलिए मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और ये 3, तीसरी 3 संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या जो है, मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, तो मान लीजिए तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या इससे कितनी कम है? 30% कम है, मतलब पहली संख्या कितनी है, 70 है। दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब दूसरी संख्या कितनी है, 63 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये क्या बोल रहा है, पहले 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मतलब 2 संख्याएं ये और ये जो संख्याएं हैं ये तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम है, मतलब 70 है, और दूसरी जो है वो 37% कम है, मतलब 63 है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दूसरी संख्या पहली संख्या से पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कौन है, ये, और पहली संख्या कौन है, ये। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। 63 में 70 में 63 7 कम है, और जो क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं और जिससे हम लोग तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या से तुलना हो रही है तो वो नीचे आएगा। ठीक है, और इंटू में 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो 7 से 7 गया, यहाँ पे 10 बच गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या गया, 10%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च भी 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक, तो सबसे पहले इनकम हम लोग मान लेते हैं कितना, मतलब उसकी आय, और दूसरा खर्च एक्सपेंडिचर, और तीसरा सेविंग मतलब बचत। ठीक है, तो अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए उसकी आय कितनी है, 100 है, खर्च कितना कर दिया, 75, तो बचा कितना, 25। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो भी आय है, जैसे इनकम है इसमें 20% की वृद्धि हो गई। 20% वृद्धि मतलब 100 से 120 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च है वो भी 10% बढ़ जाता है, मतलब 75 जो है वो 10% अपना और बढ़ जाता है। तो 75 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 का 10% मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, इंटू 10/100। ठीक है, तो ये शून्य कटा, एक शून्य नीचे है तो ऊपर जब जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 7.5। ठीक है, तो मतलब कि 7.5 और बढ़ जा रहा है, तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5। ठीक है, अब देखिए सब सेविंग कितनी हो रही है, 120 में जब 62 घटाएंगे, मतलब जो भी आय है उसमें खर्च घटाएंगे तब तो बचत आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 120 में जब 62.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में 62.5 घटा देते हैं। ठीक है, 10 में 5 5, 9 में 2 7, 11 में 6 3, सॉरी 10 में 5 5, 9 में 2 7। ठीक है, 11 में 6 5, तो हो गया 10 में 5 5, या 9 में 2 7, यहाँ पे 11 में 6 57.50, तो 57.50, सॉरी 72 में जब हम लोग जोड़ेंगे 7.5 तो कितना हो जाएगा, 82.5, सॉरी तभी, तो यहाँ 82.5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0.5 आ गया यहाँ से, 10 में 2 9 में 2 7, 11 में 8 3, तो 37.5। ठीक है, तो अब सेविंग कितना था पहले 25, अब कितना हो गया सेविंग 37.5। ठीक है, मतलब कितना बढ़ गया, 12.5। और हम लोग को क्या करना है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई निकालना है। जो पुराना बचत था उससे तुलना करना है हम लोग को। ठीक है, तो पुराना बचत से जब तुलना करेंगे, ठीक है, और प्रतिशत निकालेंगे, तो जो पुराना बचत से तुलना करें इसलिए ये नीचे आएगा। ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो इसलिए 100, तो ये 25 चौके 100 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 के शून्य, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5,
तो कितना आ गया 50%। ठीक है, मतलब कि इसकी जो बचत है उसमें 50% की वृद्धि हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैं मतलब वीडियो को मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। लोग सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या है जिसको पहले 20% घटाया जाता है और पुनः इस संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ऐसा करने पे जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या है, जो वास्तविक संख्या है उससे 20 कम है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए संख्या थी पहले 100, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है तो हमेशा ऐसा 100 मान के चल सकते हैं। तो संख्या 100 थी, सबसे पहले इसको 20% घटा दिए, तो इसको 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 बन जाएगा। ठीक है, ये 80 बन गया। अब क्या कर रहे हैं, पुनः इस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से 20% बढ़ा देते हैं। ठीक, तो 80 को जब फिर से 20% बढ़ाएंगे तो एक तो 80 रह गया और 80 का 20% ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया 96। ठीक, तो सबसे पहले कितना था 100 था, फिर 20% घटाया 80 हुआ, फिर 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 96। अब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करने पे जो प्राप्त संख्या है मतलब जो 96 है वह वास्तविक संख्या से 20 कम है। हम लोग को क्या दिख रहा है, वास्तविक संख्या हम लोग क्या मान के चले थे 100 और हम लोग को प्राप्त क्या संख्या हुई 96। ठीक है, फ़र्क कितने का आया 4 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क दिया है 20, मतलब 4 जो है अगर 20 के बराबर है तो हम लोग से क्या पूछा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमने क्या मानी थी 100। तो यहाँ पे पता है 4 किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 तो 500। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्या है अगला सवाल देखिए। किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। क्या बोल रहा है, कोई मशीन है जिसका मूल्य जो है वो हर साल 10% कम हो जाता है। मशीन है, हर साल उसका जो है मूल्य घटता जाता है। ठीक, यदि वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है तो 2 साल के बाद मशीन का मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसे कैसे करेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि पहले क्या था मूल्य 100, पिछले सवाल के जैसा। ठीक है, पहले जो वर्तमान मूल्य इसका 100 है। ठीक है, अब क्या है अगले साल कितना हो जाएगा 10% कम हो जाएगा। ठीक है, 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब फिर अगले साल फिर ये 10% कम हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का 10% कितना आएगा 9, और 9 में से मतलब 90 में से 9 घटा देंगे तो 81। ठीक है, मतलब पहले साल मतलब वर्तमान मूल्य इसका 100 था, पहले साल 90 हो गया, दूसरे साल फिर 10% घट के 81 हो गया। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, यदि वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है। ठीक है, मतलब ये 100 का वैल्यू दिया है 50,000 के बराबर। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है 2 साल के बाद, मतलब ये 81 का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 81 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 50,000 बराबर है, तो 81 किसके बराबर है, तो यह है किसके बराबर 50,000 बटा 100 इंटू 81। ये 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40 और इसके 2 शून्य। ठीक है, तो कितना गया आंसर 40,500 रुपये। ठीक है, देखिए प्रतिशत के सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको एक बार तरीका मालूम हो जाए कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं।